गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट। पर पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तक। अब इस कक्षा में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। तो देखिए, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, इसके बाद है या है होता है, इसके बाद वर्ड की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है, इसके बाद है या है होता है, इसके बाद बिन का प्रयोग किया जाता है, फिर वर्ड के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फिर बाई और इसके बाद सब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, शी हैज सम ए स्वीट सॉन्ग। इसका पैसिव वॉइस, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, इसलिए क्या होगा? ए स्वीट सॉन्ग। इसके बाद सहायक क्रिया, इसके लिए सहायक क्रिया है या है होगी। तो है या है में से क्या प्रयोग होगा? ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। तो ये स्वीट सॉन्ग सिंगुलर है, इसलिए हैज का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद बिन का प्रयोग होगा ही, इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म सम होगा, इसके बाद बाई है। इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव में चेंज करें। इसके बाद इसी सेंटेंस के नेगेटिव में आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस मींस नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद है या है में से कोई एक होगा, इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। इसके पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है, इसके बाद हैज या है में से कोई एक होगा, इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद फिर बिन का प्रयोग करेंगे, इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, इसके बाद बाई और इसके बाद सब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है शी हैज नॉट सम ए स्वीट सॉन्ग। ठीक, एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में क्या होगा? तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो हो जाएगा ए स्वीट सॉन्ग। इसके बाद है में से कोई एक होगा, तो यहाँ पे है। सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद फिर बिन का प्रयोग करेंगे, है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सम बाई, ये हो गया आपका पैसिव। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करें। अब हम आगे चलते हैं और अब पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चौथा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। इसमें क्या होता है? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है, इसके बाद प्लस
प्लस बिन होता है। इसके बाद इसमें V4 का प्रयोग होगा। फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस जो टाइमिंग दी होती है। एक आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। पहले स्टूडेंट यहाँ देखने की बात है, आपने पढ़ा होगा तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा कि हेल्पिंग वर्ब पे आ जाते हैं केवल, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थी डज या डू, एक्टिव वॉइस। ठीक, इसमें फिर पैसिव वॉइस में आपकी वर्ब मिली क्या, इज, आर, एंड, ये मिली थी। फिर कंटिन्यूअस टेंस में गए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में गए थे तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब मिली थी इज, आर, एंड। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या मिली थी, इज, आर, एंड प्लस बीइंग का प्रयोग किया गया। आपने ध्यान दिया होगा तो मिला होगा। इसके बाद फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी सहायक क्रिया क्या थी, हैज या है। फिर इसमें क्या था, हैज प्लस बीइंग। तो देखिए यदि हम इसको छोड़ दें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो यहाँ पे देखते हैं कि इज, आर, एंड के साथ बीइंग है, यहाँ पे बीइंग। इसके बाद इसमें देखेंगे तो बीइंग है, पैसिव वॉइस में क्या है, बीइंग और बी। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में आप जाएंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में तो एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया होती है शैल बी या विल, तो यहाँ वहां से विल बी मिल गया। तो हम देखते हैं कि बी का बीइंग और बीइंग का प्रयोग करके एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। तो जब यही वर्ड बी या बीइंग पहले से ही आ जाए तो उस टेंस का एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन नहीं होता। अब देख लीजिएगा, इन तीनों पे आता लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपकी के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर में आपको बीइंग के एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में ही बीइंग का प्रयोग हुआ है। अतः इस टेंस का एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन नहीं होगा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए नॉट पैसिव, मतलब एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन नहीं हो सकता, अर्थात एक्टिव से पैसिव में नहीं बनाया जा सकता। और इसी टेंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी बीइंग मिलेगा आपको, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी आपको बीइंग मिलेगा। एक तीन टेंस में बीइंग मिल गया और एक फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में आपको बीइंग मिल जाएगा। तो एक और एक तीन, अतः कुल मिलाकर चार। इन चार टेंसेस का एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन नहीं होता है। तो कुल आपका 12 टेंस नहीं, आप जानते ही हैं पूरा टोटल 12 टेंस है। 12 में से 4 का नहीं बनता है और 8 का ही बनता है, और इसीलिए इसका नाम दिया गया है 8 बेसिक रूल्स। अब कुछ होमवर्क देते हैं, इसके बाद फिर होमवर्क।
हाँ, तो आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है और ये डायरेक्शन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, मींस इसको पैसिव वॉइस में परिवर्तन करना है, चेंज करना है। राम हैज रेड ए बुक। दूसरा है चिल्ड्रेन हैव प्लेड द मैच। और तीसरा है यू हैव डन योर होमवर्क।